वन्दिदं दोदघायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्कर्तारं शेषे पुण्यतीर्थयरे ससौव सिद्धे विशुद्धस्वभावे समनीय नाणदंसन चरित तव वीर्यायारे ते ते सौवे समगं पत्तेगमेव धामियवटन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चा अर्हन्ताणं सिद्धाणं तह नमो गणहराणम् अजावयवगाणं साहोणं चैव सवेसिं तेसिं विशुद्धदंसन नाणपहाणासमं समासेच उवसंपयामि सम्मं जत्तो निवाण संपत्ति। नमस्ते। कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद देव की जय बोलो। अध्यात्म मूर्ति अमृतचंद्र आचार्य देव की जय बोलो। परम पूज्य जयसेन आचार्य देव की जय बोलो। चारतर चक्रवर्ती समाधि सम्राट आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय बोलो। परम पूज्य प्रातस्मरणीय गुरुदेव समंत भद्रमणी महाराज की जय बोलो। परम पूज्य आचार्य प्रवर 160 सुंदर सागर जी महाराज की जय बोलो। परम पूज्य मम दीक्षा गुरु वात्सल सिंधु आचार्य सुयश सागर जी महाराज। श्री कुंद कुंद आचार्य विरचित प्रवचन सार परमागम है। इसमें गाथा नंबर 240 नहीं, अभी वो 239 के बाद एक जयसेन आचार्य की आदि की गाथा है, उसको पढ़ते पहले, फिर 240 गाथा आएगी। द्रव्य भाव स्वरूप। हाँ। भणी दो द्रव्य संयम और भाव संयम का स्वरूप इसमें बता रहे। द्रव्य भाव संयम स्वरूपम कथयति, ऐसा बताया था। तो द्रव्य संयम और भाव संयम दोनों संयम एक साथ होते हैं एक ही जीव में। जागोय अनारंभो, जागो, जागो मतलब पहले त्याग, परिग्रह का त्याग, बाह्य और अभ्यंतर सभी प्रकार के परिग्रह का त्याग करना। अनारंभ मतलब आरंभ नहीं करना, किसी भी षटकाय जीवों की हिंसा नहीं करना, मन वचन काय का व्यापार नहीं करना। विषय विरागो, 5 इंद्रियों के विषयों से विरक्त होना। और कषायानम खो, कषायों का क्षय। स्व संयमोत्ति भणी दो, उसको संयम ऐसा कहा है। और वह संयम पवज्जाए विशेषेण, सामान्य रूप से भी कोई ऐसा त्याग करता है तो या कोई सहन करता है, कषाय को मंड करता है, तो अपन कहते हैं आप कितना संयमी हो, आपने कुछ भी नहीं बोला, आपने कितना सहन किया, ऐसा बोलते हैं ना लौकिक में। तो ये संयम है, कषाय नहीं करना, विषय से विरक्त होना। और जब दीक्षा अवस्था में, प्रवृत्त अवस्था में तो ये विशेष रूप से संयम पाया जाता है, वह तो विशेष रूप से त्याग होता है, विशेष रूप से आरंभ का अभाव होता है, कषायों पर विजय होता है। इसलिए ये संयम, भाव संयम और द्रव्य संयम ये दोनों होते हैं संयमियों को, मुनियों को। उसका खुलासा निज शुद्ध आत्म परिग्रहं कृत्वा,
बाह्य अभ्यंतर परिग्रह निवृत्ति ही त्याग। कितना अच्छा दिया आचार्य ने, खाली निश्चित रूप नहीं बताया, विधि भी बताई। त्याग किया मतलब क्या किया, कुछ ना कुछ आपने ग्रहण किया है तो ही त्याग होता है, बिना ग्रहण के त्याग नहीं होता है। निज शुद्धात्म परिग्रहम कृत्वा, हमने अपने निज शुद्धात्मा को परिग्रह बना लिया, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक मेरा शुद्धात्मा हो तो मेरा सब काम निपट जाता है। एक शुद्धात्मा को हमने जान लिया तो बाकी किसी अन्य वस्तु की जरूरत ही नहीं लगती, बस यही मैं हूँ। ऐसा अंतर में प्रतीति होती है। तो निज शुद्धात्मा के परिग्रह को छोड़कर उसको ने परिग्रह को ग्रहण करके बाह्य अभ्यंतर परिग्रह से निवृत्ति, बाकी सभी परिग्रह का त्याग करना। और खाली बाह्य परिग्रह का त्याग किया और अंतरंग में शुद्धात्मा को ग्रहण नहीं किया तो वो त्याग तो क्या हो गया, केवल बाह्य त्याग हो गया, अभ्यंतर त्याग नहीं हुआ, ये भाव संयम नहीं होगा। ये निज शुद्धात्मा को ग्रहण किया यह भाव संयम है, और बाह्य अभ्यंतर परिग्रह का त्याग किया वह द्रव्य संयम है, या बाह्य परिग्रह का त्याग द्रव्य संयम और अभ्यंतर परिग्रह का त्याग वह भाव संयम है। निष्क्रिय निज शुद्ध आत्म शुद्धात्म द्रव्य स्थित्वा मनो वचन काय व्यापार निवृत्ति ही अनारंभ। कितना जैसे नाचर है ना, उस वस्तु के पास ले जाते बराबर, आरंभ नहीं करते हैं। मुनियों को कुछ काम नहीं है लेकिन बहुत बड़ा काम करते हैं। निष्क्रिय निज शुद्धात्म द्रव्य स्थित्वा, बाह्य व्यापार ऐसा ही नहीं छोड़ा है, इधर हमने बहुत बड़ा व्यापार किया है। अपने निष्क्रिय ऐसे निज शुद्धात्म द्रव्य में स्थित होकर, और वहां स्थित होंगे तो ही सच्चा आरंभ का त्याग होगा। और वहां स्थित नहीं है तो फिर कुछ ना कुछ मनों में विकल्प चलता ही रहेगा, वचनों के द्वारा अंतर्जल्प चलता रहेगा, तो आरंभ है ही वो। तो कहते कि निष्क्रिय ऐसे निज शुद्धात्म द्रव्य में स्थित होकर के मन वचन काय के व्यापार से निवृत्ति हुई, और ये सच्ची निवृत्ति है। किसी में आप प्रवृत्ति किए तो वो सच्ची निवृत्ति है। अब ये भी नहीं और वो भी नहीं तो अंतर कुछ ना कुछ दूसरा विकल्प चल रहा होगा फिर। तो इसलिए मन वचन काय के व्यापार की निवृत्ति ये अनारंभ है, मतलब आरंभ से आरंभ का अभाव है। निर्विषय स्वात्म भावनोथ सुखे तृप्तिम कृत्वा पंचेंद्रिय सुख अभिलाषी त्यागः विषय विराग। विषय से विरक्त है। विषय से क्यों विरक्त हो गए, इधर लीन हो गए ना, तो विषयों में आसक्ति कैसी रहेगी। निर्विषय से अपने स्व आत्मा की भावना में से उत्पन्न हुआ जो सुख है, उस सुख में तृप्ति करके, मतलब यहाँ अपने आत्मा का वेदन करने से जो सुख हुआ है, उस सुख में ऐसी तृप्ति हो गई है कि बाहर के विषयों की इच्छा ही नहीं है, उस विषयों से विरक्त हो गई। 5 इंद्रियों के सुख की अभिलाषा का त्याग है। उसमें क्या है, वो तो ऐसा कड़वा लगने लगता है। जब अपने आत्मिक सुख का वेदन होता है तो मैं क्यों इन बाहर के विषयों में आसक्त हो रहा हूँ, ऐसा होकर के उसका अपने आप त्याग होता है। तो इसलिए अपने आत्मा का सुख उसको चखना चाहिए, उसका स्वाद लेना चाहिए। निकषाय शुद्धात्म भावना बलेन क्रोधादि कषाय त्यागः कषाय क्षयः। अपने कषाय रहित शुद्धात्मा की भावना के बल से, मतलब मैं कषाय रहित, अपने शुद्धात्मा का वेदन कैसा हो रहा है, कषाय रहित हो रहा है। निष्कषाय से शुद्धात्मा के वेदन के बल से, उसकी भावना के बल से क्रोधादि कषायों का त्याग हुआ। वह क्या है, वास्तव में कषाय का क्षय है। दोनों बराबर परस्पर विरोधी का है। कषाय खाली नहीं छोड़े, इधर निकषाय आत्मा का वेदन कर रहा है, उसकी भावना कर रहा है, तो अपने आप क्रोधादि कषायों का, मैं कषाय रहित हूँ तो मुझे कषाय करने के विकल्प आएंगे क्या। मैं अंतर में कषाय रहित आत्मा का वेदन कर रहा हूँ तो मुझे बाहर की कषाय हो ही नहीं सकते हैं, तो क्रोधादि कषाय का ऐसा त्याग करता है। स एवं गुण विशिष्टः संयमः इति भणितः। इस प्रकार के गुणों से युक्त ये सब संयम के लक्षण है। संयम के जब मार्गना पढ़ते तो उसमें ये आया ना कि बाह्याभ्यंतर परिग्रह का त्याग, का कषायों पर 5 इंद्रियों का दमन, कषायों पर विजय, ये सब दंड, मन वचन काय दंड, निग्रह, ऐसे ये उसको संयम कहा है। तो इसलिए इस प्रकार के गुणों से युक्त संयम कहा है। सामान्येन अपि तावद् इदं संयम लक्षणं प्रवज्यायां
तपश्चरण अवस्थायां विशेषेण। सामान्य लौकिक में देखते तो भी ये संयम के लक्षण है। जिसके पास ये है तो लोग बोलते कि आप बहुत संयमी हो। और तपस्या अवस्था में तो ये विशेष रूप से संयम के लक्षण है, ये पाए जाते हैं उसमें। दीक्षा संयम धारण किया वहां तो ये संयम का विशेष लक्षण बताया है। अत्र अभ्यंतर शुद्ध आत्म संवित्ति ही भाव संयमः, बहिरंग निवृत्ति च द्रव्य संयमः इति। कितना स्पष्ट बताया देखो। अंतरंग में शुद्धात्म संवित्ति, दो शब्द आ गए एक साथ, शुद्धात्म संवित्ति, दोनों को याद करो तो यहाँ पर भाव संयम हो जाएगा। शुद्धात्मा की संवित्ति होना ये अंतरंग भाव संयम है। और बहिरंग निवृत्ति होना, बाह्य कषायों का त्याग, बाह्य विषयों का त्याग, बाह्य मन वचन का व्यापार का त्याग, ये सब द्रव्य संयम है। और अंतरंग में जो शुद्धात्मा के संवित्ति हो रही है, अनुभूति हो रही है, वही क्या है? भाव संयम है। और भाव संयम पूर्वक ही द्रव्य संयम होता है। या द्रव्य संयम भाव संयम सहित है तो वो उसको संयम नाम मिलता है। और भाव संयम नहीं है तो वहां पर वह वास्तव में संयम ही नहीं है, वो असंयम ही है। पहले गुण स्थान में उसको असंयम ही कहेंगे ना। असंयम के निमित्त से होने वाला बंध सब हो रहा है उसको। भले 5 महाव्रत धारण किए, 5 समिति का कर रहा है, 28 मूल गुणों का पालन कर रहा है, तो भी शुद्धात्म संवित्ति के अभाव में वह असंयम ही है। भाव में सब मिथ्यात्व है। बराबर। उस समय थोड़ी भी लज्जा हो जाएगी तो उसको तुरंत नरगति का भी बंद हो सकता है। बाहर द्रव्य संयम है फिर भी उसको नरगति का बंद हो सकता है। लेकिन चतुर्थ गुण स्थान वर्ती भले संयम नहीं है तो भी उसको देवगति का ही बंद होगा। इसलिए महत्व किसका है वो समझ में आना चाहिए कि अंतरंग में शुद्धात्मा का वेदन होना चाहिए, वो भाव संयम होना चाहिए। अब आगे आचार्य अगली गाथा में भी वही कह रहे हैं। 240 नंबर गाथा जैसे न अमृतचंद्र आचार्य की। 5 प्रकृतियों का बंध केवल असंयम में दृष्टि ही करता है। 5 प्रकृतियों का। हाँ चल रहा है। हाँ वैक्रिक मार्ग में। हाँ तो देवगति, हाँ ये असही उसके नीचे वाले नहीं करेंगे। हाँ एक साथ 5 का बंद। अर्थ आगम ज्ञान तत्वार श्रद्धान संयत तत्व योग पद्य आत्मज्ञान योग पद्यम साध्यति। आगम ज्ञान तत्वार्थ श्रद्धा और संयतत्व ये व्यवहार रत्नत्रय, इसके साथ आत्मज्ञान ये निश्चय रत्नत्रय, इन दोनों की युगपत्ता, ये तीनों युगपत होना और उसके साथ में और आत्मज्ञान होना, इनको साधयति, उनको सिद्ध करते और ये साधुपन है वास्तव में, दोनों एक साथ होना। एक साथ योग पद 2 बार रखने में भी झिझके नहीं हो। रत्नत्रय को युगपत करना, उसके साथ में आत्मज्ञान को युगपत करना। पंच समिदोति गुत्तो पंचेन्द्रिय संवुडोजित कसाओ दंसन नाण समग्गो समनोसो संजदो बणिदो पंच समिदोति गुत्तो पंचेन्द्रिय संवुडोजित कसाओ दंसन नाण समग्गो समनोसो संजदो। पंच समिदो 5 समितियों से जो सहित हैं। ति गुप्तो 3 गुप्ति मन वचन काय गुप्ति से गुप्त है। ये सब जीव के विशेषण किए हैं। ऐसा कौन? श्रमण। पंचेन्द्रिय संवुडो 5 इंद्रियों को जिसने ढक दिया, मतलब संवृत कर दिया है, संवर कर दिया है, मतलब उससे विरक्त है 5 इंद्रियों के विषयों से। और जिद कसाओ कषाय को जिसने जीत लिया है ऐसा। और दंसन नान समग्गो ये आत्मज्ञान की उपपत्ति आ गई। दर्शन ज्ञान
से समग्र है, परिपूर्ण है, ऐसा जो श्रवण है सो संयतो भणितो। संयत का लक्षण किसको संयत कहेंगे? कि जो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से परिपूर्ण होकर के 5 समिति, 3 गुप्ति, 5 इंद्रियों से संवृत और कषायों पर विजय प्राप्त किया है, वही संयत कहा गया है। यह खलु अनेकांत केतन आगम ज्ञान बलेन सकल पदार्थ ज्ञेयाकार करम्बित विशद एक ज्ञान आकारम आत्मानं श्रद्धान अनुभवञ्च आत्मनि एव नित्य निश्चलां वृत्तिम इच्छन समिति पंचक अंकुशित प्रवर्तित संयम साधनीकृत शरीर पात्र क्रमेण निश्चल निरुद्ध पंचेंद्रिय द्वारतया समुपरत काय वांग मनो व्यापार भूत्वा चिद्वृत्तेः वपर द्रव्य चंक्रमण निमित्त निमित्तम अत्यंतम आत्मनः समम अन्योन्य संवलन आदेश संवलनात् एकीभूतमपि स्वभाव भेदात् परत्वेन निश्चित्य आत्मनः एव कुशलः मल्ल इव सुनिर्भरं निष्पीड्य कसाय चक्रम अक्रमेण जीवं त्याजयति स खलु सकल परद्रव्य शून्यः अपि विशुद्ध दृशि ज्ञप्ति मात्र स्वभावभूत अवस्थापित आत्म तत्वोपजात नित्य निश्चल वृत्तितया साक्षात संयतः एव स्यात्। एक वाक्य साक्षात संयत ही है। बहुत अच्छा विशेषण दिया। ये उसको मतलब प्रौढ़ भाषा कहते हैं। कैसी प्रौढ़ भाषा है आचार्य? यह खलु जो वास्तव में कैसा है, दर्शन ज्ञान परिपूर्ण लिखा है ना, उसको पहला लिया है आचार्य ने, दंसन नान समग्गो, वो विशेषण। अनेकांत केतन आगम ज्ञान बलेन, सब में आगम ज्ञान का कितना महत्व है, पहला शुरुआत में उसको देते हैं। स्टार्टिंग वहां से होनी चाहिए हमारे मोक्ष मार्ग की। अनेकांतात्मक आगम का ज्ञान करना, अनेकांत जिसका चिन्ह है, ऐसे आगम के ज्ञान के बल से क्या किया है उसने? आगम के ज्ञान करके करना क्या है? हमें आत्मा को जानना है, वही बता रहे। आगम ज्ञान के बल से क्या किया? संपूर्ण पदार्थ के नयाकारों से मिश्रित, हमारा ज्ञानाकार जो है उसमें संपूर्ण नयाकार झलक रहे हैं। तो संपूर्ण नयाकारों से आप जितने यहाँ पर है, मेरे ज्ञान में अभी है कि नहीं है, लेकिन सब आप मेरे ज्ञान में रहते हुए भी मेरा ज्ञान उस रूप हुआ है क्या? मेरा ज्ञान तो ज्ञानाकार ही है, उस ज्ञानाकार में सब नयाकार मिले हुए, उन नयाकारों से मेरे ज्ञानाकार का परिचय होता है। वो नए झलक रहे तो मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, इसकी प्रतीति होती है। तो इसलिए नयों से ये नहीं होना है, आकुलित नहीं होना है, या नयाकारों से उससे छूटने के लिए, उसको पूछने की कोशिश नहीं करना है नयाकारों को। इस नए को जानने वाला मैं ज्ञानाकार हूँ, ऐसा वेदन करो, नियम को हटाओ मत, क्योंकि नए तो आएंगे। जो रात में चंद्रमा है तो उसकी रोशनी पड़ेगी ही, उस रोशनी को नहीं हटाना है। तो ऐसे ज्ञान है तो उसका प्रकाश होगा, तो उसमें नए भाषित होंगे ही। ज्ञान के प्रकाश में नए भाषित नहीं होंगे ऐसा नहीं, लेकिन उस नयाकार रूप से अपना अनुभव कर रहे हो, उसको छोड़ करके उस नए जिसमें झलक रहे सब ज्ञानाकार मैं हूँ, ऐसे जानने की वहां पर कोशिश करो। हम क्या कहते हैं, नयों को हटाने के पीछे रहते हैं। मैं इस नए रूप में नहीं हूँ, मैं ज्ञान रूप हूँ, ऐसा वेदन वहां पर हम करेंगे तो वहां पर शुद्ध आत्मा का संवित्ति होगी। तो संपूर्ण पदार्थों की नयाकार जिसमें मिश्रित है, नयाकार से रहित ज्ञानाकार नहीं होगा, नयाकार रहेंगे। भगवान के ज्ञान में तो संपूर्ण विश्व है, एक भी परमाणु नहीं छूटा हुआ, ऐसा पूरा विश्व है। वो हटाते क्या कभी केवल ज्ञान में से? मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, तुम मत आओ मेरे ज्ञान में। तो नयों को अपने ज्ञान में से नहीं हटाना है, हमें उस नयाकारों में ही ज्ञान का अनुभव करना है।
तो संपूर्ण पदार्थ के ज्ञानाकार से मिश्रित विशद स्पष्ट एक ज्ञानाकार स्वरूप अपने आत्मा का श्रद्धान करता हुआ, कि ये सब ये मेरे ज्ञान में चले, तो इसलिए मैं ये ज्ञान रूप हूँ, एक ज्ञानाकार हूँ। ऐसे अपने शुद्ध आत्मा का श्रद्धान करता है, अनुभव करता है, ये दर्शन ज्ञान हो गया। और आत्मनेव नित्य निश्चलामृत्यम इच्छन, बस इसी आत्मा में मेरी निरंतर प्रवृत्ति रहे। कालावलीय मचलस्य वहत्वनंता संचेतये मचलम, मैं एक अपने आत्मा का संचेतन कर रहा हूँ, ऐसा संचेतन करते हुए मेरा अनंत काल बीत जाए, बस और कुछ मुझे नहीं चाहिए। ऐसे भावना वहां पर व्यक्त करते। तो ज्ञानी को ये भावना रहती है कि बस मैं अपने आत्मा में नित्य निश्चल रहूं, आत्मा में ही नित्य निश्चल वृत्ति को चाहता हुआ। ये दर्शन ज्ञान चारित्र से परिपूर्ण हो गया, ये निश्चय हो गया, भाव संयम हो गया। अब इस पूर्वक क्या करता है, समिति पंचक अंकुशित प्रवृत्ति प्रवर्तित संयम साधनीकृत शरीर पात्र, इस शरीर रूपी पात्र को क्या किया है, संयम का साधन बनाया है। शरीर को किसका साधन बनाना, हम तो शरीर के द्वारा असंयम की साधना करते हैं, बस मुझे शरीर के पालन करना है, तो कैसे चलेगा, कैश लॉस कैसे होगा, हो गया कि नहीं हो गया। शरीर को संयम का साधन बनाना है। तो कैसा है ये संयम, किस 5 समिति रूपी अंकुशित, अंकुश है 5 समिति, मतलब जो हमारी प्रवृत्ति हो रही है उसमें षटकाय जीवों की हिंसा हो रही है, तो उस पर अंकुश किससे लगेगा, समिति से। ये 5 समितियों से अंकुशित जिसकी प्रवृत्ति हुई है, ऐसे प्रवृत्ति से प्रवर्तित जो संयम है, इंद्रिय संयम, प्राणी संयम है, उस संयम का साधन भूत जिसने क्या किया, इस शरीर रूपी पात्र को उसका साधन बनाया है संयम का, वह क्या करता है, क्रम से निश्चल निरुद्ध पंचेंद्रिय द्वारतया, निश्चल रूप से, डावाडोल नहीं है। अभी केशलोच के लिए बैठे फिर थोड़ा करें, बस 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 अब न मत करो ऐसा नहीं है, निश्चल ऐसा होना चाहिए कि अब कुछ भी हो तो मुझे ये करना ही है। निरुद्ध पंचेंद्रिय द्वारतया, 5 इंद्रियों के दरवाजों को क्या किया है, पूरा बंद कर दिया है निश्चल रूप से। उसमें फिर कुछ तकलीफ हो रही है तो फिर पुनः विचलित होना, ऐसा नहीं, परिचय से उपसर्गों से ने विचलित नहीं होना है। तो ऐसे 5 इंद्रियों के दरवाजों को रोक लिया है, मतलब 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त की है, उसके विषय में प्रवृत्ति नहीं करता है। और होने से दरवाजे जब इंद्रियों के बंद होते हैं, ये मन के लिए ये साधन है, इंद्रियों का ही अवलंबन लेकर के मन दौड़ता है। प्रत्येक इंद्रियों के विषयों की इच्छा के लिए ये मन ही अंतरंग में क्या करता है, बार बार प्रेरित करता है ना, ये विषय भोगो, विषय भोगो, विषय भोगो, ऐसे। तो इसलिए पंचेंद्रिय के द्वार यदि रुक गए तो ये मन वचन काय का व्यापार भी अपने आप रुक जाता है। 5 इंद्रियों के विषयों के कारण ही आत्मा इन मन वचन काय का व्यापार करता है, रहा नहीं जाता है। मौन लिया है तो भी बोलते हैं क्यों बोलते हैं, तकलीफ हो रही है शरीर को, तो मन वचन काय के व्यापार को रुक गया है। ऐसा होकर के क्या करता है, ये बहुत अब कषाय के लिए देते हैं। 5 समिति हो गई, 5 इंद्रिय रोग हो गया, मन वचन काय के व्यापार का भी निवृत्त हो गया, गुप्त हो गया। और अब कषायों का क्षय करता है, उसका दिया है, कितना अच्छा दिया देखो उसका, परद्रव्य चंक्रमण निमित्तम, परद्रव्य में भटकने का कारण क्यों परद्रव्य में भटकते हम, याद आते हैं ना परद्रव्य, राग है उसके प्रति। अब लड़की गई तो बार बार लड़की याद आती है क्यों परद्रव्य चंक्रमण निमित्तम, कौन है ये, कषाय भाव है, परद्रव्य में भटकने का निमित्त। अत्यंतम आत्मना समम अन्योन्य संवलनात् एकीभूतम, कैसे हो गए कषाय, बस हमारे ही अंग हो गए हो,
आत्मा के साथ परस्पर में मिल जाने से जैसे एक ही भूत हो गए। ज्ञान और राग अलग दिखता है क्या? ज्ञान और राग बिल्कुल एक जैसा हो गया है, उसका मिश्रण हो गया है, ऐसा लगता है। लेकिन स्वभाव भेदात परत्वेन निश्चित्य, ज्ञान और राग बस सामयिक में यही काम करना है। शरीर को आत्मा को अलग करना, कर्म को आत्मा को अलग करते रहना। जो रागाधिक भाव अपने व्यक्त दिखाई दे रहे हैं उसको भी मेरे ज्ञान से उसको अलग करना कि ये राग मैं नहीं हूँ, राग भिन्न है, मेरा ज्ञान भिन्न है, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं राग स्वरूप नहीं हूँ। ये परस्पर जो मिश्रण दिखाई दे रहा है लेकिन मिश्रण नहीं है। ये मिश्रण शब्द तभी करते जब अनेक घटक हो। जैसे आपने शिकंजी बनाई तो एक द्रव्य से बनी है क्या? तो उसमें कितने सारे चीजों का मिश्रण हुआ है, तो उतने घटक अलग अलग है ना। वह शक्कर अलग है, नमक अलग है, नींबू अलग है, पानी अलग है, तभी उसका एक मिश्रण बन गया। तब यहाँ कषाय का आत्मा के साथ मिश्रण हुआ, इसका अर्थ कषाय अलग है और आत्मा अलग है। तभी उन दोनों का मिश्रण हुआ ऐसा कह सकते हैं। तो वहां पर उनके दोनों के स्वभाव भेद को जानना है कि ये इसका है विभाग, ये इसका विभाग है। शरबत पीते हुए आपको क्या बोलते हो? शक्कर कम हुई है। कैसे जाना आपने? वह स्वभाव भेद से जाना ना कि शक्कर की मात्रा जो है वो मीठा नहीं लग रहा है, तो इसमें शक्कर की मात्रा कम हुई है। तो मीठापना किसका स्वभाव है? शक्कर का स्वभाव है। और इसमें नींबू कम है, क्यों? क्योंकि वो खट्टापना कम लग रहा है। तो खट्टा है स्वभाव किसका है? नींबू का है। इसमें नमक नहीं है, तो नमक ये खारापना उसका स्वभाव है। तो सब मिली हुई वस्तु में भी आप बराबर ग्रहण कर रहे हो कि इसमें मिठास शक्कर की है, नींबू का खटास है और नमक का खारापना है। ये तीनों का स्वभाव भेद जानते हो। ऐसे इस ज्ञान के साथ कषाय का क्या होगा? यहाँ पर जिस प्रदेशों में ज्ञान है उन्हीं प्रदेशों में कषाय उत्पन्न हो रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि बस ये कषाय मेरी ही है, मुझ में ही हुई है, मैं क्रोधी हो गया, मैं मानी हो गया, मैं मायावी हो गया। तो उस कषाय रूप से स्वयं का वेदन करता है। तो वहां पर क्या करना है? ये सूक्ष्म छन्नी के द्वारा इन दोनों को अलग करना है, अपनी बुद्धि रूपी छन्नी के द्वारा। बुद्धि में ही जानना है बस। ये जो जान रहा है ना, ये ज्ञान है, ये मैं हूँ। और इसमें जो ये झलक रहा है ना, ये क्रोध मान, ये मेरा स्वभाव नहीं, ये गुस्सा ये मेरा स्वभाव नहीं है। क्रोध का स्वभाव तो क्रोध करना है, ज्ञान का स्वभाव जानना है। दोनों एक कैसे हो सकते हैं? तो अपने को ज्ञान स्वरूप रखना और अपने को क्रोधाधिक रूप नहीं जानना। तो स्वभाव भेदात परत्वेन निश्चित्य, इस प्रकार स्वभाव भेद से उस कषाय को क्या किया? पर रूप से निश्चय किया, स्वरूप से नहीं। ये मेरा स्व आत्मा नहीं है। ये कषाय ही हमें आकर के तकलीफ देता है, दूसरा तकलीफ देने वाला कोई नहीं है। तो उसको खोजो और उसका घात करो कषाय का। ये कषाय में मुझे नहीं रहना है, इस कषाय को हटाओ, क्योंकि मेरा स्वभाव नहीं है। स्वभाव भेद होने से उस कषाय को पर रूप से निश्चित करके आत्मना एवं अपने से ही क्या करता है? कुशल मल्ल एवं, कषाय के साथ कितना युद्ध करना पड़ता है? बहुत बड़ा युद्ध कषाय के साथ ही चल रहा है इस जीव का। कषाय को जीत लो तो सब संसार ही खत्म हो गया। सांप्रदायिक आश्रय कहाँ तक है? कषाय तब तक है ना। अब हमने कषाय पर विजय प्राप्त की तो अपने आप आश्रय बंध रुक गया, द्रव्य कर्म रुक गया, सब कुछ रुक गया। तो इस कषाय पर विजय करने के लिए, प्राप्त करने के लिए आचार्य क्या कह रहे हैं कि आत्मना एवं, अपने आत्मा के द्वारा पहले तो भेद करो। पहले तो हम ये भेद करते कि ये मेरा प्रतिपक्षी है, इसके साथ मुझे युद्ध करना है। ये दो पार्टी है, ऐसा पहले निर्णय हुआ है। इसलिए अब उसको पराजित करने के लिए अपने पौरुष को बढ़ाना पड़ता है। तो अपने आत्मा के द्वारा ही कुशल मल्ल इव, कुशल मल्ल के समान, जैसे वो मल्ल होता है ना पहलवान, वो क्या करता है? दूसरे को पीड़ित कर करके उस पर विजय प्राप्त करता है। ऐसे यह आत्मा के द्वारा सुनिर्भरम निष्पीड्य, निष्पीड्य किसको पीड़ा देना है? जिस कषाय ने हमें अनादिकाल से पीड़ा दी है, जिसको इस संसार में हमें भ्रमण कराया है, रुलाया है। कषाय रुलाता है, कौन रुलाता है? अपने को कषाय रुलाती है।
तो उस कषाय पर आप दया मत करो। तुमने हमको इतनी तकलीफ दी है, अब हम देखते तुम्हारा। अब तुम हमारे हाथ आ गए हो, अब तुम्हें निष्पीड्य कषाय चक्रम, अत्यंत पीड़ा दे करके, मतलब उस कषाय से इतना मध्यस्थ हो जाओ, इतने विरक्त हो जाओ कि वो कषाय अपना प्राण लेकर के चला ही जाए यहाँ से। वो जैसे जब दूसरा मल्ल उसको पीड़ा देता है ना, तो रणांगन से दौड़ पलायन कर जाता है। ऐसे कषाय भी हमारे जीवन में से पलायन कर जाएगा। कब? यदि हम उसको पीड़ा देंगे कषाय को। तुझे नहीं करना है, तुझे मैं नहीं सुनूंगा कषाय को, तो उसको पीड़ा दे दे करके कषाय चक्र को अक्रमेण एक साथ जीवम त्याजयति, उसके प्राण छुड़ाता है कषाय के। उस प्राण कषाय को क्या करता है? जीवम कषाय चक्रम जीवम त्याजयति, कषाय समूह को अपने जीव का बलिदान करने को लेकर करता है वो। मतलब कषाय का पर विजय प्राप्त करता है, मार डालता है उसको। जीवम त्याजयति मतलब उसको मार डालता है कषाय समूह को। वह वास्तव में ये काम कभी नहीं किया इस जीव ने। अनादिकाल से सभी पर विजय प्राप्त की, लेकिन अपने कषाय पर विजय प्राप्त नहीं की। पहले वो बताया था ना कि जित शत्रु, सब बोलते थे उसको, लेकिन माँ बोलती थी कि तू विश्व विजयी कहो मुझे, तो तूने अपने कषायों पर विजय प्राप्त नहीं, तुझे तो इतना अहंकार है कि मैंने संपूर्ण दुनिया पर विजय प्राप्त किया है, तो तू जित शत्रु कैसे हो सकता है? शत्रु को कैसे? तुम्हारा शत्रु तो पास में है। हमें नहीं समझ में आ रहा है कि हमारा शत्रु कौन है। बाहर कोई अपना शत्रु नहीं है, बस ये अंदर में बैठा हुआ ये कषाय का समूह है, यही इस जीव का घात कर रहा है, और उसको ही मुझे नष्ट करना है। और जो इस जीव कषाय चक्र को मार डालता है वह वास्तव में साक्षात संयत एवं, वह साक्षात संयत ही है। कैसा हो करके? सकल परद्रव्य शून्य अपि, संपूर्ण परद्रव्य से शून्य, कुछ भी नहीं पास में, पूरा किंचन है। तो संपूर्ण परद्रव्य से शून्य होने पर भी विशुद्ध दृश्य ज्ञप्ति मात्र स्वभावभूत अवस्थापित आत्म तत्व, अपने आत्म स्वरूप को कहाँ स्थापित किया है? विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वरूप ऐसे स्वभावभूत अवस्था में अपने आत्म स्वरूप को स्थापित किया है। मतलब जानता है अंतरंग में कि ज्ञान दर्शन स्वरूप मैं हूँ, मैं अन्य कुछ भी नहीं हूँ। अपने आत्म स्वरूप को उसी में स्थापित किया। भले ज्ञेय मुझे दिखाई दे रहे, लेकिन वो ज्ञेयाकार मैं नहीं हूँ, वो ज्ञेय मैं नहीं हूँ। ये जो ज्ञान दर्शन स्वभाव है वह मैं हूँ, आत्म तत्व हूँ। इसलिए लोगों को लगता है कि कषाय पर विजय करना मतलब कषाय को दबाना, कषाय को दबाना, अंदर में कषाय का भेद विज्ञान हो जाए और अपने को आत्म स्वरूप जाने, कषाय स्वरूप नहीं जाने, ये कषाय पर विजय है वास्तव में। और कषाय होगी नहीं उस जीव को अपने आप ऑटोमेटिक। तो विशुद्ध दृश्य ज्ञप्ति मात्र स्वभावभूत अवस्था में, स्वभावभूत में अवस्थापित ऐसे आत्म तत्व से उत्पन्न हुई क्या? नित्य निश्चल वृत्ति तया, उसकी निश्चल वृत्ति, सदैव उसकी वृत्ति निश्चल हो गई है आत्म स्वरूप में, इसलिए वह साक्षात संयत है एवं सात, वह साक्षात संयत ही है। बस ये अवस्था को हमें प्राप्त करना है। ये अवस्था हम संयम ग्रहण किया, मतलब करना क्या है ये समझ में आना चाहिए। लोगों को खुश करना, लोगों को एकत्र करना, ये प्रभाव ना करना, ये संयत नहीं है। ये तो सहज बाहर के काम होंगे सब, वास्तव में अंतर में करने योग्य काम यही ही है। अपने आत्म ज्ञानाकार आत्म तत्व का श्रद्धा, ज्ञान और आचरण रूप से परिणमित होकर के 5 समिति, 3 गुप्ति, इनके द्वारा और अंतरंग में कषाय के साथ भी भेद विज्ञान करके उस कषाय पर विजय प्राप्त करता है और अपने आत्म स्वरूप में स्थिर रहता है, अपनी निश्चल वृत्ति रहता है, वह संयत ही है। तस्यैव आगम ज्ञान तत्वार्थ श्रद्धा संयतत्व योग पद्य आत्मज्ञान योग पद्यम सिद्ध्यति। उसी के ही जो ऐसा संयत है, उसी के ही एक साथ क्या है? आगम ज्ञान भी है, तत्वार्थ श्रद्धान भी और संयतपना भी है, क्योंकि उसने अपने एक ज्ञानाकार आत्मा का श्रद्धान किया, अनुभव किया और आत्मा में निश्चल रहता है। तो ये तीनों युगपत है और उसी को
आत्मज्ञान भी है, क्योंकि वो अपने आत्मज्ञान आत्मस्वरूप में ही उसने अपनी निश्चल वृत्ति रखी है। तो आत्मज्ञान की युगपत्ता ये सिद्ध होता है, और ये परिपूर्ण श्रमणपना है, संयतपना है, अंतरंग बहिरंग संयम है। ऐसी परिणति अपनी होनी चाहिए। होती है। जैसे नाचार्य की टीका पढ़ते अथ आगम ज्ञान तस्वार श्रद्धान संयतत्वानाम क्रियानाम यस्य विकल्पम योग्य पद्यम तथा निर्विकल्प आत्मज्ञानम च इति द्वयोः संभवम दर्शयति। कितना स्पष्ट लिखा है ना आचार्य ने। आगम ज्ञान, तत्वार श्रद्धान और संयतपना, इन तीनों को, ये तीनों की युगपत्ता, सविकल्प युगपत्ता, ये सविकल्प रूप है, भेद रूप है। और निर्विकल्प आत्मज्ञान, ये दोनों संभव है, एक साथ दोनों संभव है, निर्विकल्प आत्मज्ञान और ये तीन भेद रूप रत्नत्रय। इस प्रकार तीनों दोनों संभव है, ऐसा दिखाते हैं। पंच समिति भी समितः समृतः पंच समितः निश्चयेन तो स्वस्वरूपे सम्यगितः गतः परिणतः समितः। व्यवहार से 5 समितियों से संवृत है, अपने आत्मा को उसने संयमित कर दिया है, समित है। और निश्चय से कैसा समिति है, अपने स्वरूप में सम्यक रूप को प्राप्त हो गया, सम्यक रूप से प्राप्त हो। समिति है ना, सम और ई धातु पूर्वक समिति शब्द हुआ है, मतलब सम्यक रूप से प्राप्त होना। तो बाहर की जो प्रवृत्ति करता है वो सम्यक रूप से उसमें परिणत हुआ है, तो ये 5 समितियां हो गई। और निश्चय से समिति क्या है, अपने स्वरूप में, स्व स्वरूप में सम्यक रीति से प्राप्त होना, अपने उपयोग के द्वारा अपने आत्म स्वरूप को जानना, ये समिति है, उस रूप से परिणत होना। व्यवहारेण मनोवचन काय निरोध त्रयेण गुप्तः त्रिगुप्तः निश्चयेन स्वस्वरूपे गुप्तः परिणतः। व्यवहार और निश्चय दोनों बताते हैं आचार्य। व्यवहार से मन वचन काय का निरोध किया, मन में संकल्प विकल्प नहीं करता है, वचन से मौन रहता है, काय से स्थिर आसन है, तो ये मन वचन काय का को निरोध किया, ये व्यवहार गुप्ती हो गई। ये 3 गुप्तियों से गुप्त है। और निश्चय से अपने स्वरूप में गुप्त है, बस अपने स्वरूप में लीन हो जाता है, तो वही वास्तव में आत्मा की सुरक्षितता है। तो अपने स्वरूप में गुप्त होना, परिणत होना, इसलिए वो त्रिगुप्ति से गुप्त है। व्यवहारेण पंचेंद्रिय विषय व्यावृत्त्या समृतः पंचेंद्रिय समृतः निश्चयेन वा अतीन्द्रिय सुख स्वाद रतः। व्यवहार से 5 इंद्रियों की विषय की व्यावृत्ति से संवृत है, 5 इंद्रियों के विषय में प्रवृत्ति नहीं करता है, इसलिए वो संवृत है। और निश्चय से अतीन्द्रिय सुख के स्वाद में रत है। वहां पर संवृत मतलब अपने आत्मा को उस अतीन्द्रिय सुख का स्वाद लेने में ही लीन कर दिया है, ऐसे संवृत है। व्यवहारेण क्रोधादि कषाय जयेन जित कषायः निश्चयेन च कषाय आत्मभावना रतः। व्यवहार से क्रोधादि कषायों पर विजय प्राप्त करने से जित कषाय है, और निश्चय से बाहर अपने अकषाय स्वरूप आत्म भावना में रत है, इसलिए वो सच्चा कषाय जय है। अत्र दर्शन शब्देन निज शुद्ध आत्म श्रद्धान रूपम सम्यक दर्शनम ग्राह्यम। ज्ञान शब्देन तो स्वसंवेदन ज्ञानम इति ताभ्याम समग्रः दर्शन ज्ञान समग्र। दर्शन ज्ञान से परिपूर्ण है, मतलब दर्शन शब्द से क्या लेना, अपने निज शुद्धात्मा का श्रद्धान करना। जब तक अपने शुद्धात्मा का श्रद्धान नहीं, सब कुछ क्या है, केवल क्रिया मात्र है, उसमें धर्म नहीं है। और जो निज शुद्धात्मा का ज्ञान होने के बाद ही सभी में प्राण आ जाता है, सभी में संयमपना, दर्शनपना, श्रद्धानपना आ जाता है। इसलिए यहाँ दर्शन शब्द से क्या ग्रहण किया है, निज शुद्धात्मा का श्रद्धान रूप सम्यक दर्शन ग्रहण करना चाहिए। और ज्ञान शब्द से खाली शास्त्रों का ज्ञान नहीं, स्वसंवेदन ज्ञान, अपने आत्मा का संवेदन होना, ये ज्ञान शब्द से ग्रहण किया है। तो इस प्रकार अपने निज शुद्धात्मा का श्रद्धान और स्वसंवेदन ज्ञान
हाँ, ये दोनों जिसको है वो दोनों से समग्र है, मतलब ज्ञान दर्शन और ज्ञान से परिपूर्ण है। स एवं गुण विशिष्टः श्रवणः संयतः इति भणितः। कोई कोई कहते ना हमको आत्मा फित्मा कुछ पता नहीं है, हम तो सामायिक में बैठते हैं लेकिन हाँ खाली बैठ जाते हैं ऐसे, लेकिन किसको जानना ध्यान करना ये हमें पता नहीं है। तो समझना कि वहाँ पर ज्ञान दर्शन ही नहीं है तो बाहर का संयम भी नहीं है। इस प्रकार के गुणों से युक्त श्रवण है वही संयत है, ऐसा कहा गया है। अतः एतत् आयतं व्यवहारेण यद् बहिर्विषये व्याख्यानं कृतं तेन सविकल्पं सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्रत्रय योगपद्यं ग्राह्यम्। अभ्यन्तर व्याख्यानेन तो निर्विकल्प आत्मज्ञानं ग्राह्यम् इति सविकल्प योगपद्यं निर्विकल्प आत्मज्ञानं च घटते इति। यहाँ पर ये क्या बताया है, क्या तात्पर्य लेना, तो व्यवहार से जो बहिर्विषयक व्याख्यान किया, 5 इंद्रियों को रोकना, विषय से विरक्त होना, कषाम पर विजय करना, ये सब सविकल्प मतलब भेद सहित व्यवहार, सम्यक दर्शन, ज्ञान चारित्र, इन तीनों की युगपत्ता ग्रहण करना चाहिए। और आभ्यंतर व्याख्यान से निर्विकल्प जो आत्मज्ञान है, रागादि विकल्पों से रहित होकर के अपने शुद्धात्मा का संवेदन करता है, वही वहां पर आभ्यंतर व्याख्यान से ग्रहण करना। तो इस प्रकार सविकल्प और निर्विकल्प आत्मज्ञान ये दोनों एक साथ घटित होते हैं, और वही संयतपना है, और वही संयत है। और उस संयत का क्या लक्षण है वो अगले गाथा में बता रहे हैं। ओम ध्यान के लिए आसन लगाइए। जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय वस्तु हूँ। अपने उपयोग को अंदर ले जाओ, प्रयोग करो। खाली शब्द सुनने से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिकल रूप से ये कार्य करना पड़ेगा। कभी न कभी आत्मा को जाने बिना कुछ नहीं होगा। तो एक बार अपने निज अस्तित्व को पहचान लो। मैं शुद्ध आत्मा ही हूँ, स्वीकार करो। मैं मनुष्य नहीं, मैं स्त्री नहीं, मैं व्रती नहीं, मैं मुनि नहीं, मैं आरिका नहीं। ये मेरा बाहर का रूप, वो वास्तविक मेरा नहीं है। मैं तो अनादि अनंत एक ज्ञान दर्शन स्वरूप से ही हूँ, चैतन्य स्वरूप हूँ। किसी भी पर्याय में जाओ, ये मेरा चैतन्य अनुस्यूत अन्वय रूप से है ही, कभी भी नष्ट नहीं हुआ है। हमेशा चैतन्य 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 की प्रतीति हो रही है। एक क्षण भी हम चैतन्य से अलग नहीं हैं। अपना निर्णय करो। ये चैतन्य वपु है यहाँ पर, ये बाहर का शरीर मेरा नहीं। भीतर संपूर्ण प्रदेशों में जो चैतन्य व्याप्त है, ये चैतन्य शरीर मेरा स्वरूप है। चैतन्य का रूप नहीं, रंग नहीं, स्पर्श नहीं, गंध नहीं, बस अमूर्तिक है चैतन्य। इस अपने अमूर्तिक चैतन्य स्वरूप में स्वरूप को जानो। यही मेरा अस्तित्व है। शरीर के संपूर्ण भागों में ये चैतन्य प्रदेश व्याप्त है, स्वसंवेदन गम्य है। हम अपने ज्ञान के द्वारा स्वयं जान सकते हैं, फीलिंग कर सकते हैं। ये फीलिंग किसको आती है? मुझे, मतलब मैं संवेदन स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, अनुभवात्मक वस्तु हूँ। देखो अपने को, आगम की चक्षु लगा करके देखो। पहले आगम में जैसा बताया वैसा जानो।
और फिर अपने स्वसंवेदन चक्षु के द्वारा देखो, है जैसा आगम में बताया वैसा मुझे प्रतीति में आ रहा है यह संवेदनात्मक वस्तु। स्वसंवेदन सुव्यक्त, स्वसंवेदन के द्वारा यह मेरा आत्मा अत्यंत व्यक्त, प्रकट, प्रतिभासित हो रहा है। तनु मात्र है, शरीर के बाहर नहीं है, लेकिन शरीर भी नहीं है। शरीर में है लेकिन शरीर रूप नहीं है, शरीर के पास है। शरीर तो इस आत्मा का पड़ोसी है, देखो उसको। ध्रुव शुद्ध चैतन्य स्वरूपो ज्ञानानंद स्वरूपो अखंड स्वरूपो चैतन्य ज्योति स्वरूपो शुद्धोऽहम् एकोऽहम् निर्विकल्पोऽहम् विसर्जन। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसाहुणं, नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसाहुणं, नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो